F-35 फाइटर जेट से जुड़ी अमेरिका की शर्त के नाम पर तुर्की में सवाल खड़े हो गए। तुर्की में बारख्ताश TB2 ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी के प्रमुख के मुताबिक F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने वाले उसे बिना अमेरिकी इजाजत के उड़ा भी नहीं सकते। मतलब यह कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-35 विमान मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। और यह दावा वहां बारख्ताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक ने किया, जिनके मुताबिक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के बाद उसे उड़ाने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब तुर्की को अमेरिका से F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई थी। कुछ रोज पहले ही दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद यह बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। और इसी के बाद तुर्की ये मान बैठा था कि ग्रीस को जवाब देने के लिए F-35 जल्द ही उसकी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की शर्त का हवाला देकर वहां की कंपनी के प्रमुख F-35 पर हुई बातचीत का मजाक बना रहे। जबकि F-35 पाने के लिए तुर्की कई साल से कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे ये फाइटर जेट मिल पाना अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि अभी तो अमेरिका के साथ उसकी डील F-16 पर ही अटकी हुई है। यानी उसे अभी अमेरिका से F-35 से कम ताकत वाले F-16 मिलने में अड़ंगा लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए बाइडेन ने हामी जरूर भर दी है, लेकिन वहां की संसद ने डील को मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए तुर्की की ही एक जिद जिम्मेदार है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता में अड़ंगा लगा रखा है। उसने तो इस मुद्दे पर स्वीडन और फिनलैंड से बातचीत तक करने से इनकार कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी तक दे दी थी। खबर के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से यह साफ कर दिया था कि उसे स्वीडन और फिनलैंड का समर्थन करना ही होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे अमेरिका से F-16 की खेप नहीं मिलेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसके बाद तुर्की ने बाइडेन से इस मामले में दखल देने की भी गुहार लगाई थी, ताकि अमेरिकी संसद को F-16 तुर्की भेजने की मंजूरी देने के लिए मनाया जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सख्ती के साथ तुर्की से बोल दिया है कि उसे स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के लिए राजी होना ही होगा और इसके बाद ही उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। इधर चीन के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन का शिनजियांग प्रांत था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही, जिसकी वजह से शिनजियांग प्रांत के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि रेलवे स्टेशन पर बैठे कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच यूके की ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जेक बेरी ने दावा किया कि अगर यूके ने जंग में यूक्रेन का मजबूती से साथ नहीं दिया तो तीसरा विश्व युद्ध तय। ये दावा उन्होंने यूके के एक न्यूज चैनल पर टीवी शो के दौरान किया और चेतावनी दी कि यूक्रेन में अगर यूके कार्रवाई नहीं कर पाता तो पुतिन को पश्चिमी देशों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात को खड़ा होने से रोकने के लिए ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जेक बेरी ने कहा कि यूक्रेन के समर्थन में यूके जो कुछ भी कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस दावे को मजबूती देने के लिए 7 साल पहले 2014 में क्राइमिया में हुई जंग का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उस वक्त भी यूके पुतिन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ होता तो शायद अब ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM